हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के एग्जाम्पल 1 to 6, जिसमें हमारा एग्जाम्पल 1 है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल। एक सेट ए है, किस चीज़ का सेट है? ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल। बॉयज़ स्कूल है, उसकी सभी स्टूडेंट का सेट बनाया है जिसका नाम क्या रखा है? ए। Show that the relation R in a given by R is equal AB such that A is a sister of B is the empty relation। देखिए, पहले हम यहाँ तक पढ़ते हैं, इतना कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को कि उन्होंने कहा है एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी, जिसमें ए क्या है? ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी। ए सिस्टर है बी की, ये हमें रिलेशन दे दिया है। इज़ द एम्प्टी रिलेशन। ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन है। अब देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स थे स्कूल में, बॉयज़ का स्कूल है तो सभी स्टूडेंट क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। और इन्होंने क्या कहा? ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एक कैसे सिस्टर हो सकती है बी की जब स्कूल ही बॉयज़ का है? अगर हम यहाँ ये कहते हैं कि ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी तो ये तो एप्लीकेबल था, बट ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसे कैसे करेंगे? देखिए, एम्प्टी रिलेशन बनाने के लिए हमें एक सेट बनाना पड़ेगा, ए सेट, और उसी सेट का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा सेम सेट से, सेट ए का सेट ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सेट ए के अंदर क्या है? बॉयज़ हैं, ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज़। तो हम क्या ले लेते हैं बॉयज़ के लिए? B1 B2 B3 और डैश डैश डैश, बहुत सारे बॉयज़ हैं। और सेट ए में क्या है? B1 B2 B3, दोनों ही सेट ए है, इसके अंदर भी B1 B2 B3 है। अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें ए क्रॉस ए का, तो वो क्या हो जाएगा? B1 का B1 से प्रोडक्ट, B1 B2 B1 B3 डैश डैश डैश, क्योंकि ये आगे बढ़ता जाएगा। जब ए सेट में बहुत सारे बॉयज़ हैं, हमें नहीं पता, ऐसे ही B2 B1 B2 B2 B3 B2 B3, सेम B3 के साथ लेते हैं, B3 B1 B3 B2 B3 B3, ये हमारा सेट दे दिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सभी बॉयज़ हैं, इसमें गर्ल तो है ही नहीं। और हमें रिलेशन क्या गिवन है? आर रिलेशन गिवन है ए बी सच दैट ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, ये हमें रिलेशन गिवन है। तो हमारा जो रिलेशन होगा ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि सिस्टर तो बन ही नहीं सकती जब इस स्कूल में, इस सेट में बॉयज़ की जगह गर्ल्स होनी चाहिए सिस्टर बनने के लिए, लेकिन यहाँ तो सभी बॉयज़ हैं। तो जो रिलेशन होगा ये एम्प्टी रिलेशन होगा, जिसे हम 5 से डिनोट करेंगे। हम स्टेटमेंट भी लिखेंगे, सिंस द स्कूल इज़ बॉयज़, बॉयज़ का स्कूल है, no student can be the sister of any other student, क्योंकि जब स्कूल बॉयज़ का है तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो सिस्टर हो किसी अदर बॉय की। तो ये कैसा रिलेशन हो गया? एम्प्टी रिलेशन हो गया। तो लिखेंगे हेंस आर इज इक्वल है एक एम्प्टी रिलेशन। ओके, अब हमने जितना पार्ट पढ़ा था इस क्वेश्चन का उतना हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी देखते हैं अब आगे क्या कहा है। आर डैश एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है? ए बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज़ लेस दैन 3 मीटर। ए और बी की हाइट का डिफरेंस क्या है? 3 मीटर। अब
3 मीटर इट मीन्स 9 फीट। अब 9 फीट तो अगर कोई बच्चा हो तो उसको तो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम आ जाना चाहिए। ऑलमोस्ट जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी हाइट क्या रहती है, गर्ल्स की 5'1", 5'2", 5'3", मतलब 5 फुट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच इतनी रहती है। और बॉयज़ की 5'6", 5'7", 5'8", 5'9" तक हो जाती है। 6 भी बहुत कम स्टूडेंट्स की रहती है बॉयज़ में। तो जो हाइट होगी वो ए बी का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा ही लेस देन 3 मीटर रहेगा। 3 मीटर मतलब 9 फीट से कम, वो तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि 9 फीट का तो कोई भी बॉय होगा ही नहीं, कोई स्टूडेंट होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तो क्या लिखेंगे इसमें, जो पहले हमें रिलेशन दिया हुआ है आर डैश, वो क्या दिया हुआ है, ए बी सच दैट ए माइनस बी, जो हाइट है ए की बी से उसका डिफरेंस क्या है, लेस देन 3 मीटर, ये दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट क्या होगी, इट इज़ ऑब्वियस that the difference between the height of any two students of the school has to be लेस देन 3 मीटर। अब इसके अंदर तो जितने भी स्टूडेंट्स स्कूल में हैं सभी आ जाएंगे, तो वो रिलेशन कैसा हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर डैश इज इक्वल है ए क्रॉस ए, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए का, सभी स्टूडेंट इसमें आएंगे, सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन। इसलिए कैसे रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में क्या कहा है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। टी क्या है, वो सेट है सभी ट्रायंगल्स का, प्लेन के अंदर जितने भी ट्रायंगल्स है उन सब का सेट क्या है, टी। विथ आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय आर इज इक्वल T1 T2 सच दैट T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट ऑफ T2। एक रिलेशन दे दिया R जिसके अंदर T1 T2 हैं, जहाँ पर T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट ऑफ T2। शो दैट R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स कि हमें शो करना है जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। जब वो तीनों रिलेशन शो करेगा तो क्या हो जाएगा, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए अगर हमने एक सेट टी माना है और टी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि टी है ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, एक सेट है सभी ट्रायंगल्स का। तो उसके अंदर हम ट्रायंगल मान लेते हैं T1 T2 T3, हमें नहीं पता कितने हैं, बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो टी का टी से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, दूसरा सेट भी टी ही रहेगा, उसके अंदर भी एलिमेंट्स T1 T2 T3 ये हो गए। अब जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे टी क्रॉस टी का, तो वो क्या हो जाएगा, T1 T2 T1 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 T2 T1 T3, और आगे जितने रिलेशन बनेंगे बहुत सारे बनेंगे इसमें, सेम T2 T1 T2 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 T3 डैश डैश डैश, उसके बाद T3 T1 T3 T2 T3 T3। बहुत सारे हमारे जो एलिमेंट्स हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे, सभी को हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता कितने ट्रायंगल्स हैं। तो उसके बाद हमें क्या कहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें पहले रिफ्लेक्सिव शो करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या स्टेटमेंट थी, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कब, इफ़
ए बिलोंग्स टू आर। अब ए बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, हमें रिलेशन क्या गिवन है, जो यहाँ पर दिया था वो था T1 T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, ये गिवन है। अब कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जो T1 है T2 है वो कॉन्ग्रेंट है। क्यों, कैसे कॉन्ग्रेंट हैं, वो शेप में भी सेम रहेंगे, उनकी जो साइड्स हैं वो भी सेम रहेंगी। मतलब कि अगर एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल हम रखते हैं तो वो ऊपर रखने पे उसको पूरा कवर कर ले, वो हो जाएगा कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो अब हमें रिफ्लेक्सिव कहा है ए। अब जो हमें रिलेशन दिया हुआ है वो है T1 T2 का, तो T1 और T1 बिलोंग्स टू आर। T1 ट्रायंगल आर से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। क्यों होगा कॉन्ग्रेंट, अगर हम कोई ट्रायंगल T1 लेते हैं तो वो अपने ही सेम ट्रायंगल से खुद से कॉन्ग्रेंट तो प्रूव करेगा ही, क्योंकि उसकी शेप भी सेम होगी, साइड्स भी सेम होंगी, एंगल भी सेम होंगे, तो कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, T1 T2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है। इट मीन्स जो ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है। इट मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, अब हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। उसके लिए क्या स्टेटमेंट थी, इफ ए बी बिलोंग कर रहा है आर से देन बी ए भी आर से ही बिलोंग करना चाहिए, ये सिमेट्रिक की स्टेटमेंट थी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर T1 T2 किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। इसका मतलब क्या है, T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के। अगर हम यहाँ T1 T2 रिप्लेस कर दें, T1 की जगह T2, T2 की जगह T1 बिलोंग करे आर से, तो ये आर से तो बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो T2 है वो कॉन्ग्रेंट होगा T1 के, ये तो हमें पहले से ही पता चल रहा है, क्योंकि जब T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है, उसकी शेप सेम है, साइड सेम है, तो T2 T1 के भी कॉन्ग्रेंट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इज दैट R इज सिमेट्रिक। जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। अब रिफ्लेक्सिव पता चल गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए उसकी स्टेटमेंट क्या थी, इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, देन ए सी बी जो है हमारा वो किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए। अब हम सेम ट्रायंगल ले लेते हैं T1 T2, जब वो आर से बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, T1 ट्रांजिटिव है, मतलब T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के। यहाँ पर T2 और T3 ले लेते हैं, वो आर से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, T2 भी कॉन्ग्रेंट है T3 के। अब T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के, T2 कॉन्ग्रेंट है T3 के, तो T1 T3 भी कॉन्ग्रेंट हुए। जब ट्रायंगल T1 और T2 का T3 का शेप और साइड सब कुछ सेम है तो कॉन्ग्रेंट तो होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इज दैट T1 T3 बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग करेंगे आर से, क्योंकि जो T1 है वो कॉन्ग्रेंट है T3 के। अब ये हमारा क्या प्रूव हो गया, ये भी ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। तो हम लिख सकते हैं आर इज़ ट्रांजिटिव। जो रिलेशन है हमारा गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। जब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो हेंस आर इज़ इक्विवेलेंस
रिलेशन। जो आर है हमारा वो कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या कहा है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। एल क्या है? सेट है सभी लाइन्स का, प्लेन के अंदर जितनी भी लाइन्स है। पिछले एग्जाम्पल में हमें ट्रायंगल्स कहा था, इस एग्जाम्पल में लाइन्स कहा है। तो एल एक सेट है, उसके अंदर क्या है? सेट के अंदर सभी लाइन्स हैं। तो L1, L2, L3, L4। जब हमें ये क्वेश्चन करना है तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, बट जो हमने एग्जाम्पल अभी लिए हैं वो मैंने समझाने के लिए सभी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों एग्जाम्पल का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताया है। वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की ऐसी नीड है नहीं। आगे इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मतलब एक L1 है, ये L1 मान लीजिए, L2 मान लिया, L1 L2 के परपेंडिकुलर है। शो दैट आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, ना तो वो रिफ्लेक्सिव है ना वो ट्रांजिटिव है। तो हमें शो करना है, और इसको शो करने के लिए हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन? देखिए हमें रिलेशन गिवन है L1 L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर है L2। अब हमें रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, हमें रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए या नहीं दिखाने के लिए पहले उसकी हमें स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो क्या शो करेगा। इफ़ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो ए बिलोंग करेगा आर से, एज ए लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। हमें पता है कोई भी लाइन, हमने एक ये लाइन ले ली, क्या ये अपने ही लाइन से परपेंडिकुलर शो करेगी? नहीं शो करेगी। तो हमने ये लिखा है एज लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ इज दैट L1 एंड L2 बिलोंग नहीं करेंगे किससे? आर से। आर से बिलोंग नहीं करेंगे तो हम लिख सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जो रिलेशन है हमारा वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमें सिमेट्रिक शो करना है। सिमेट्रिक शो करने के लिए हमें स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, क्राइटेरिया पता होना चाहिए। वो क्या है? इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है आर से देन बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब हम देखते हैं, यही ले लेते हैं, ये हमने बनाया था अभी। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो L2 भी परपेंडिकुलर है L1 से। देखिए दिख भी रहा है हमें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं L1 L2 बिलोंग कर रहा है आर से। क्यों? L1 परपेंडिकुलर है L2 के, बट L2 एंड L1 बिलोंग कर रहा है आर से। क्यों कर रहा है? क्योंकि L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के। यहाँ पर शो हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारा रिलेशन है आर इज सिमेट्रिक, जो हमारा रिलेशन हुआ वो सिमेट्रिक है। अब हमने रिफ्लेक्सिव बता दिया, सिमेट्रिक बता दिया। नेक्स्ट क्या कहा था? ये ट्रांजिटिव शो नहीं कर रहा है, तो हमें ट्रांजिटिव निकालने के लिए इसकी जो क्राइटेरिया है, स्टेटमेंट है, वो पता होना चाहिए। वो क्या है? इफ़ ए बी किससे बिलोंग कर रहा है? आर से। बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, देन ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब देखिए इसका मतलब अगर T1 परपेंडिकुलर है T2 के, T2 परपेंडिकुलर है T3 के, देन T1 परपेंडिकुलर होना चाहिए T3 के। देखिए करके देखते हैं। ये हमने T1 ले लिया, ये T2 ले लिया, ये T3 ले लिया। तो देखिए T1 परपेंडिकुलर है T2 के, T2 परपेंडिकुलर T3 के, बट T1 T3 परपेंडिकुलर है। ये T1 T3 परपेंडिकुलर ये तो नहीं दिख रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट जो हमारी है ये तो फॉलो नहीं हो रही है। तो हम लिख सकते हैं L1 L2 बिलोंग कर रहा है आर से, बिकॉज L1 परपेंडिकुलर है L2 के। L2 L3 बिलोंग कर रहा है आर से,
इसका मतलब ये L2 परपेंडिकुलर है L3 के, बट L1 इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू L3, क्योंकि L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ T1 T2 नहीं आएगा, T1 मैंने ट्रायंगल ले लिया है यहाँ पर, ये L1 L2 आएगा। पिछले क्वेश्चन में ट्रायंगल था तो इसलिए T1 T3 याद रहा, बट यहाँ L1 L3 आएगा। तो ये जाएगा L1 इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू L3, तो हम क्या लिख सकते हैं, L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R। जब परपेंडिकुलर नहीं है तो बिलोंग भी नहीं करेगा, तो R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। R जो रिलेशन है हमारा वो ट्रांजिटिव नहीं है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या कहा है, शो दैट द रिलेशन R इन ए सेट 1 2 3। कोई सेट है 1 2 3, गिवन बाय R रिलेशन दे दिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज़ रिफ्लेक्सिव। ये जो रिलेशन गिवन है ये रिफ्लेक्सिव है, बट नाइदर सिमेट्रिक, ना तो ये सिमेट्रिक है नॉट ट्रांजिटिव, ना ये ट्रांजिटिव है। तो हमें एक सेट दिया है A, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। सेम सेट यही है क्योंकि इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं रिलेशन बनाने के लिए 1 2 3, तो उसके अंदर भी 1 2 3 एलिमेंट है। अब इन्होंने रिलेशन क्या गिवन दिया है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, ये रिलेशन हमें दिया हुआ है और हमें क्या कहा है, रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक, ना तो ये सिमेट्रिक है नॉट ट्रांजिटिव, ना ये ट्रांजिटिव है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए इफ A belongs to R then relation is reflexive, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए हमें इस रिलेशन में डबलेट दिए हुए, 1 का डबलेट दिया हुआ है, 2 का भी डबलेट दिया हुआ है, 3 का भी डबलेट दिया हुआ है। डबलेट मीन्स 1 का रिलेशन 1 से, 1 की इमेज दी हुई है 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, तो ये डबलेट हो गए। इट मीन्स क्या हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो हम लिख सकते हैं सिंस 1 1 2 2 एंड 3 3 लाइज इन R, R के अंदर लाइज कर रहे हैं, डबलेट दिए हुए हैं, तो R क्या हो जाएगा, R इज़ रिफ्लेक्सिव। चलो हमारा रिफ्लेक्सिव तो शो हो गया। अब हमें नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं जो हमारा रिलेशन गिवन है वो क्या है, 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3, ये गिवन है। अब हमें सिमेट्रिक के लिए क्या पता होना चाहिए, इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है R से, देन बी ए भी R से बिलोंग करना चाहिए। ये प्रूफ होता तो ये सिमेट्रिक है, नहीं प्रूफ होता तो ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए हम देखें यहाँ पर 1 2 1 2 का सिमेट्रिक क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। क्या वो इस रिलेशन में गिवन है, नहीं गिवन है, तो हम लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग कर रहा है R से, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये क्या हो जाएगा, R इज़ नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं है। अब सिमेट्रिक का हो गया प्रूव, अब हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या प्रूव करना है, इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है R से, बी सी बिलोंग कर रहा है R से, देन ए सी वो भी बिलोंग करना चाहिए R से। अब देखिए अगर रिलेशन हमारा ये शो कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब उसके लिए हमें जब यहाँ रिलेशन गिवन है, देखिए 1 1 अगर हम इसको A माने, इसको B माने, ठीक है, तो बी सी 1 2, ये B हो गया, ये C हो गया। उसके बाद 1 1 1 2,
और ए सी के लिए क्या चाहिए, हमें 1 2 ही चाहिए, वो भी गिवन है। अब ये तो सिमेट्रिक शो हो रहा है, बट इन्होंने कहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखिए 1 2 ही लेते हैं, 1 2 इसको ए बी मानते हैं, ये ए ये बी, 2 3 ये बी ये सी। ए सी के लिए क्या होना चाहिए हमारा 1 3 होना चाहिए, यहाँ पर 1 3 गिवन है, रिलेशन के अंदर एलिमेंट नहीं गिवन है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 3 भी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, बट जो 1 3 है वो आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम लिख सकते हैं हेंस दिस रिलेशन is reflexive but neither symmetric, ना तो सिमेट्रिक है नॉर ट्रांजिटिव, ना ये ट्रांजिटिव है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स, मतलब कोई सेट है z, किसका सेट, इंटीजर्स का सेट। अब इंटीजर्स का सेट है तो इंटीजर्स के अंदर तो हमारा नेगेटिव भी आता है, ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, मतलब -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इंटीजर्स हमारे नेगेटिव पॉजिटिव सभी रहते हैं। इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव डिजिट भी आएगी, पॉजिटिव डिजिट भी आती है, ज़ीरो भी आती है, वो हमारे इंटीजर हो गए। अब आगे क्या कहा है, आर रिलेशन गिवन है ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, अगर हम ए में से बी माइनस करें तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है, इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। वो कैसा रिलेशन है, इक्वलेंस रिलेशन है। अब इक्वलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो हम पहले क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या होना चाहिए, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ़ ए बिलोंग कर रहा है आर से। अब देखिए ए है, मतलब हमें जो वैल्यूज़ लेनी है दोनों सेम लेनी है। अगर हम 1 में से 1 माइनस करें, मतलब ए की जगह 1 ले, 1 में से 1 माइनस करते हैं तो 0 आता है। अब 0 तो डिविजिबल है 2 से, हम -1 ले, -1 में से -1 ही माइनस करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, वो 2 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a माइनस a, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू लेके उसी में से वो माइनस कर दें तो 0 आएगा, और 0 हमेशा 2 से डिविजिबल है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है z, इंटीजर्स जो दिया हुआ है उससे, इट मीन्स r इज़ रिफ्लेक्सिव। जो r है हमारा वो रिफ्लेक्सिव होना भी चाहिए। उसके बाद सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है कि इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, देन बी ए भी हमारा आर से बिलोंग करना चाहिए। अब उसके लिए हम कोई भी डिजिट ले लें, हम ले लेते हैं 2 डिजिट लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं। अब देखिए हमने ए लिया 2, बी लिया हमने 0, 2 में से 0 गया 2 बचा, तो 2 सो डिविजिबल है 2 से। अब 0 में से 2 गया तो -2 बचा, -2 भी डिविजिबल है 2 से। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। जब 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी माइनस ए। इट मीन्स बी ए बी हमारा आर से बिलोंग करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। अब हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, हमें इक्विवेलेंस बताना है तो ट्रांजिटिव और प्रूव करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रूव करना है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, देन
ए सी ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए आर से। तो हमें कोई 3 वैल्यूज़ लेनी है। तो 3 वैल्यूज़ के लिए क्या करें, तो उसके लिए हम ए को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 3, बी को मान लेते हैं हम 5 एंड सी को 7। ए माइनस बी मतलब कि 3 माइनस 5 क्या आ रहा है, माइनस का 2, तो 2 से डिविजिबल है। बी माइनस सी करेंगे, 5 माइनस 7 करेंगे तो वो भी क्या आ रहा है, माइनस का 2, ये भी 2 से डिविजिबल है। अगर हम ए माइनस सी करते हैं इट मीन्स 3 माइनस 7, अब 3 में से 7 गया वो क्या आएगा, -4, वो भी 2 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सिंस ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, बी सी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, तो 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। अब जब 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, 2 बी माइनस सी को डिवाइड कर, तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए माइनस सी। जब 2 ए माइनस सी को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स ए सी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए। तो ये तो हमारा हमें जो क्राइटेरिया दिया हुआ था ये फॉलो हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर इज़ ट्रांजिटिव। जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। जब रिलेशन ट्रांजिटिव है हेंस जो हमें रिलेशन गिवन है वो क्या हो जाएगा, आर इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हमारा गिवन रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 6। देखिए एग्जांपल 6 में क्या गिवन है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन अ सेट ए 1 2 3 4 5 6। एक सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 बाय रिलेशन इज इक्वल ए बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर ओड और इवन। जो रिलेशन हमें गिवन है उसमें या तो ए है वो ओड होगा, मतलब ए बी लेते हैं हम तो या तो दोनों ओड होंगे या फिर दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। मतलब कि या तो वो होंगे 2 4 6 में से कोई एक या फिर होंगे 1 3 5 7 में से। शो दैट आर इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें क्या शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो जो हमें रिलेशन गिवन है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट हमें कहा है फर्दर शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमें शो करना है जो सबसेट 1 3 5 7 है वो उसके जब सभी एलिमेंट हैं वो रिलेट कर रहे हैं एक इस अपने से ही। दूसरा जो सबसेट है 2 4 6 वो भी अपने से रिलेट कर रहा है, बट नो एलिमेंट ऑफ सबसेट 1 3 5 7, मतलब कि कोई भी एलिमेंट जो सबसेट है 1 3 5 7 इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट 2 4 6। ये हमें शो करना है। तो पहले हम अपना इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं, बाकी जो गिवन है फिर उसको प्रूव करेंगे। तो देखिए हमें एक सेट दिया हुआ है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। सेम यही सेट है क्योंकि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है इसी का 1 2 3 4 5 6 7। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए बताना है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो रिलेशन गिवन है बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, या तो ऑड होने चाहिए या फिर इवन होने चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा जो गिवन होगा वो 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे एलिमेंट्स बनेंगे जिसमें लास्ट हमारा क्या आएगा 7 3 7 4 7 5 7 6। बहुत से एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, बट इन्होंने रिलेशन गिवन है, क्या गिवन है, आर सच दैट ए बी बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। ये हमें गिवन है। अब हमें रिफ्लेक्सिव शो करना है इसके लिए। जब हमें रिलेशन दे दिया उसमें रिफ्लेक्सिव शो करना है तो रिलेशन
इज रिफ्लेक्सिव। कब रिफ्लेक्सिव होगा? इफ ए बिलोंग कर रहा है आर से। अब आर से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स हियर ए बिलोंग कर रहा है आर से, सच दैट सेम एलिमेंट मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। जब ए है तो या तो एलिमेंट्स जो होंगे हमारे ऑड होंगे या फिर इवन होंगे, तो वो रिफ्लेक्सिव शो करेगा। मतलब कि जो रिलेशन में गिवन होगा वो क्या होगा? 1 1 3 3 5 5 7 7। ये तो आइदर ऑड होंगे या फिर आइदर इवन होंगे, तो ये हमारा रिलेशन होगा। तो ये तो प्रूव हो रहा है, क्योंकि सम एलिमेंट्स मस्ट बी आइदर ऑड, या तो ऑड होंगे या इवन होंगे। ये तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब नेक्स्ट हमें क्या शो करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या स्टेटमेंट थी? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स करना चाहिए आर से। अब देखिए ए बी, अगर हम कोई एलिमेंट मान ले 2 4, दोनों क्या हैं? इवन है, तो ये 2 4 4 2। अगर हम 2 4 को ए बी माने तो बी ए 4 2 वो भी किससे बिलोंग कर रहा है? जो हमारा रिलेशन गिवन है उससे बिलोंग कर रहा है। सेम अगर हम 3 5 माने 5 3, तो ये भी हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर भी, हियर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, इज दैट बोथ एलिमेंट्स आर आइदर इवन और ऑड। दिस मीन्स बी ए किससे बिलोंग करना चाहिए? वो भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। जो रिलेशन है हमारा वो सिमेट्रिक है। अब इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, नेक्स्ट हमें क्या करना है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना था? ए बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए आर से। जो ए सी है वो भी आर से बिलोंग करेगा, तभी हमारा ट्रांजिटिव प्रूव होगा। तो हम ले ले कोई एग्जाम्पल, लेते हैं 2 4 और 4 6। 2 4 है, 4 6 है। देखिए 2 4 4 6, ए बी बी सी ये है। जब 2 4 आर से बिलोंग कर रहा है, ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, 4 6 आर से बिलोंग कर रहा है, तो 2 6 जो ए सी होगा वो भी तो आर से बिलोंग करेगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि क्या है ये इवन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हियर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, इज दैट बोथ एलिमेंट्स आर आइदर इवन और ऑड। बी सी वो भी बिलोंग कर रहा है आर से, इट मीन्स ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, ए सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। जो हमारा रिलेशन गिवन है वो ट्रांजिटिव है, हेंस द गिवन रिलेशन is an equivalence relation। जो हमारा रिलेशन गिवन है वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन था? फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए
1357 अपने ही एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं 1357 से, क्योंकि ये क्या है, ऑड है। 246 ये अपने आप से रिलेट कर रहे हैं क्योंकि क्या है, इवन है। बट नो एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1357 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट 246। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं 1357 के वो 246 से रिलेट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 1357 क्या है, गिवन हमें ऑड डिजिट है और 246 हमें इवन है। अब हमें ये तो प्रूव हो गया, जो हमें शो करना था हमें समझ में आ गया। बट हमें स्टेटमेंट के थ्रू हम इसे यहीं नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैथ्स है, जब हम इसे करेंगे एग्जामिनर को शो करके दिखाएंगे तभी हमें नंबर्स मिलेंगे। तो हम इसे कैसे शो करेंगे? तो हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो हमारा ये है, ऑल एलिमेंट्स 1357 आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों रिलेट कर रहे हैं आप एक दूसरे से? एज ऑल दी एलिमेंट्स, जो सभी एलिमेंट्स है इसके अंदर वो क्या है, ऑफ द सबसेट आर ऑड। ऑड है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं सबसेट के अंदर वो सभी क्या है, ऑड नंबर्स हैं। सेम जो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, ऑफ 246 आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से? एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट, जो सबसेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हैं, इवन, सभी इवन है, इसलिए एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। बट देयर हैज नो एलिमेंट ऑफ 1357 कैन बी रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 246। क्यों रिलेट नहीं कर रहा है 1357 246 से? क्योंकि 1357 तो हमारा ऑड हो गया और 246 हमारा इवन हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज फर्स्ट सबसेट, जो पहला सबसेट है 1357 वो क्या है, इज ऑड, ये ऑड है। एंड लेटर जो सेकंड हमें दिया हुआ है बाद वाला वो क्या है, इज इवन, इवन है, इसलिए एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।